जय हिंद दोस्तों, मैं हूं प्रभात। पीसीएस शिक्षा के मंच पे आप तमाम अभ्यर्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज चर्चा के मुख्य बिंदु में है पॉलिटिकल सेट प्रैक्टिस नंबर 5। हम लोगों ने यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि भाग 1 के आर्टिकल नंबर 101 से लेकर 4 के अंतर्गत है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। और सेट प्रैक्टिस नंबर 4 में हम लोगों ने 20 प्रश्नों का लगातार अध्ययन किया था। और अब यहाँ से हम चलते हैं आगे, और यहाँ मेरे पास 14 से 15 क्वेश्चन अभी और हैं, जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि टॉप लेवल के एमसीक्यू हैं। और फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे और फिर अगले चैप्टर सिटीजनशिप की तरफ चलेंगे। तो आइए अपने इस सेट प्रैक्टिस को प्रारंभ करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इससे पहले यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो निश्चित रूप से जाके सेट प्रैक्टिस नंबर 4 को जरूर जाके देखिए। यहाँ पे आप 20 प्रश्नों को पालेंगे और ये टॉप क्लास के एमसीक्यू हैं। यदि आप इस एमसीक्यू को सॉल्व कर पा रहे हैं, जो कि यूपीएससी लेवल का है ये, और इसको यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पहले प्रश्न जो देखिए धारा आयोग से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा धारा आयोग 1948 का अधिदेश था? तो आपको याद है कि जैसे ही देश हमारा स्वतंत्र हुआ था और देश को जब राज्यों का पुनर्गठन करना था, तो उसके लिए सरकार के द्वारा 2 कमेटी को सेटअप किया गया था। और पहला कमेटी जो था वो धारा आयोग ही था, जिसको हम लोग एस धारा आयोग के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा जेवीपी था। और उद्देश्य क्या था कि ये लोग चेक करना चाहते थे कि भाषा के आधार पर क्या राज्यों का पुनर्गठन संभव है या नहीं है। आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा धारा आयोग 1948 का अधिदेश था? तो राज्यों के वर्गीकरण का अध्ययन करना, यह संतुति देना कि क्या राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है, केंद्र राज्य का संबंध, और परीक्षण करना कि क्या मद्रास नगर को आंध्र प्रदेश से अंतरित किया जा सकता है। तो हमने इसके बारे में पहले ही चर्चा कर लिया है। 90 जून, ये कब का आयोग है? याद रखेंगे, जून 1948 का ये धारा आयोग है ना। और इसने क्लियर रूप से डिनाई कर दिया कि भाषाई आधार पर देश में राज्यों का पुनर्गठन संभव नहीं है। इसलिए सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्किम राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। तीसरे देखिए, भारत संघ में विलय होने के पूर्व यहाँ के रक्षा और विदेशी मामलों का जिम्मा भारत सरकार का था, जबकि यहाँ के आंतरिक प्रशासन की बागडोर यहाँ के राजा चोग्याल के हाथों में थी। सिक्किम का भारत में विलय जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ था और सिक्किम भारत का 23वां राज्य बना। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या सही है। तो आप देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट, बिल्कुल स्वतंत्रता के समय जो सिक्किम था उसके पास अपना इंटरनल सत्ता जरूर था, मतलब राजा थे उनके पास, लेकिन उनके पास इतनी ऐसी सेना नहीं थी जिससे अपने आप को डिफेंड कर पाए। तो इसलिए इसका जो भारत के ऊपर रक्षा और विदेश जो है वो दिया हुआ था, बिल्कुल सही है ये। सिक्किम का भारत में विलय जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ। देखिए ऐसे इलेक्शन भी वहां पे हुआ था और कांग्रेस जीती थी वहां पे, लेकिन बावजूद उसके वहां पे रेफरेंडम भी हुआ था, वहां पे जनमत संग्रह भी हुआ था। तो ये भी स्टेटमेंट जो है आपका सही जाएगा। और इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे 1974 को आप याद रख सकते हैं। 1974 में यहाँ पे पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ था। उस लोकतांत्रिक चुनाव में आप देखेंगे कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली थी। और 1975 में आप उसके ही अगले साल जब यहाँ पे लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, तो फिर यहाँ पे बात हो गई थी कि अब जो राजतंत्र है उसको हटाकर अब लोकतंत्र में आना चाहिए और भारत के साथ इसका विलय हो जाना चाहिए। तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो सिक्किम का भारत में विलय जनमत संग्रह के माध्यम से किया गया था, बिल्कुल हुआ था, जनमत संग्रह भी हुआ था। अगला है सिक्किम भारत का 23वां राज्य जो है वो बना क्या? तो याद रखेंगे आप, भारत जो है ये 23वां राज्य नहीं बना था। ये कब बना था? तो आप याद रखेंगे ये 22वां राज्य बना था। जो विलय हुआ था वो सिक्किम का, वो जो है वो 22वें राज्य के रूप में हुआ था। तो इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम। आप देखें तो 1975 में सिक्किम का विलय हुआ था, इस चीज़ को याद रखेंगे। 1975 में विलय हुआ था, 74 में वहाँ पे इलेक्शन हुआ था और ये 22वां राज्य बना था, ना कि 23वां राज्य बना था। तो स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो गलत हो जाएगा और आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, नागालैंड को 1963 में राज्य बनाया गया। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में राज्य बने, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये सारे के सारे जो आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट जो है फजल अली आयोग के बाद का है। 1953 में जब आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाया गया और उसके बाद फजल अली आयोग को जो सेटअप किया गया भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए, उन्होंने जो दिए वहां पे 16+3 का स्ट्रक्चर दिया था, लेकिन सरकार जो है 14+6 के स्ट्रक्चर पर आई। कब? 1956 में आई। और उसके बाद फिर देश में जो है अलग अलग टाइम पे राज्य बनते रहे और 28+8 के स्ट्रक्चर तक हम लोग पहुंचे हुए हैं। तो उसके आधार पे यदि आप देखेंगे तो जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, इस स्टेटमेंट में आप देखें पहला जो है नागालैंड 1963 में विलय हुआ था, बिल्कुल सही है। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय
72 में राज्य बने थे। तो ये स्टेटमेंट जो भी आपका सही है, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। अगला देखिए, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश को 1986 में राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये स्टेटमेंट आप देखेंगे कि 1986 में नहीं, यहाँ पे बहुत चालाकी से किया गया है, ये 1987 याद रखेंगे। 1972 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को दर्जा दिया गया, इस बात को आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है ये हो जाएगा गलत, और इसके कारण हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। इस चीज को आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के आधार पे क्रम में लगाइए। तो नागालैंड कब का है, आप यहाँ पे सूचीबद्ध करते चलिए। नागालैंड है 1963 का है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप हिमाचल प्रदेश, आपको याद आ रहा होगा, हिमाचल प्रदेश जो कि जो पूरा पेप्सी वाला क्षेत्र था उससे अलग हुआ था, और ये 1971 में इसको अलग किया गया था। मिजोरम अभी हम लोगों ने चर्चा किया उसके बारे में, 1987 है ना, 1987 में मिजोरम को अलग किया गया था। लेटेस्ट में तेलंगाना के पहले जो है उत्तर प्रदेश से कौन सा अलग हुआ था, उत्तराखंड अलग हुआ था, और वो कब हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। और लास्ट में जो है 15 नवंबर जो कि बिरसा मुंडा का जयंती है, उस दिन झारखंड अलग हुआ था। किससे अलग हुआ था, बिहार से अलग हुआ था। तो आपको किसके आधार पे आरोही क्रम में बताना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ आपको जाना है। तो उसके हिसाब से आपका जो है वो उत्तर हो जाएगा 1963 जो है फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद आप चले आए 1971 जो है आपका सेकंड हो जाएगा। एक के बाद जो है आपका कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो पहले 1 और 3 देख लीजिए कहीं है क्या, बी में भी है और सी में भी है। तो देखिए आप ए और डी को यहीं पे एलिमिनेट कर दीजिए। अब आंसर जो है आपका बी और सी में ही कोई ना कोई होगा। तो फर्स्ट सेकंड हो गया, उसके बाद 1960 हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर आपके पास आ जाएगा कौन सा, 2 नंबर आ जाएगा जो कि 1987 मिजोरम है। तो सही उत्तर आपका यहाँ पे कौन सा लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 3 के बाद 2 सिर्फ यहीं पे है, यहाँ पे 5 और 4, तो 2 और फिर यहाँ पे 4 में देख लीजिए आप, यहाँ पे 4 में 9 नंबर है, 9 नंबर और 15 नंबर, तो 9 नंबर जो है वो पहले आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। देशी रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल के अलावा निम्न में से किन 2 व्यक्तियों ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो आपको याद आ रहा होगा, जब संविधान सभा गठित किया गया था तो संविधान सभा के गठन में जो प्रांतों की जिम्मेवारी दी गई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, और उनके पास आपको ये भी याद होगा कि 552 जो है वो रियासती स्टेट थे, जिसमें से 549 का विलय उन्होंने करा दिया, और 3 का जो विलय है उसमें होने में देरी हो रही थी। ये अपना ये विलय नहीं होना चाह रहे थे, जिसमें हम लोग किसको देखे थे, जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ का देखे हुए थे। तो ये जो विलय हुआ था, विलय इतना आसान नहीं था। विलय के साथ साथ भारत जो है उनके साथ साथ 5 जुलाई को आप देखेंगे कि 5 जुलाई 1947 को आपको याद आ रहा होगा कि अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के निर्देशन में राज्य मंत्रालय का स्थापना भी किया गया था। तो राज्य मंत्रालय जो है उनके निर्देश पे ही स्थापना किया गया था, और भारत में देशी रियासतों के एकीकरण का उनको कार्य सौंपा गया था। इस कार्य में उनके साथ और कौन कौन लोग थे, तो इनके साथ जो है उस समय वायसराय जो रह रहे थे लॉर्ड माउंटबेटन उपलब्ध थे उस समय, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन भी उनके साथ होंगे, और साथ साथ जो है उनके साथ एक सबसे इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति थे उस समय रक्षा मंत्रालय के जो है वो सचिव हुआ करते थे, और उनका नाम था वीपी मेनन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनका नाम हमसे याद रखेंगे। तो वीपी मेनन जो है उस समय कौन हुआ करते थे कि सचिव थे वहाँ पे, और साथ ही साथ एक और तीसरे व्यक्ति इनके साथ हुआ करते थे, और वो थे राजाओं के परिषद के चांसलर थे, है ना। जो पेप्सी जो भी वहाँ पे हमारे पास प्रिंसली स्टेट थे, उनमें से हेड ऑफ जो है उनको माना जाता था, महाराज पटियाला को माना जाता था, जो कि बेसिकली पेप्सी को देख रहे थे। तो महाराज पटियाला भी उनके साथ थे, तो माउंटबेटन भी साथ थे, वीपी मेनन भी साथ में थे, और महाराजा पटियाला भी साथ में थे। तो विलय के समय ये सब लोग साथ में थे। ऑप्शन में देखें किनका नाम दिया हुआ है, तो केवल 2 लोगों का नाम दिया हुआ है, वीपी मेनन और लॉर्ड मेटन का नाम दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। यदि यहाँ पे पटियाला साहब का भी नाम दिया रहता तो भी यहाँ पे सही उत्तर हो जाता। तो 25 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य रियासत के भारत में विलय के बाद भी किन 3 रियासतों ने भारत में शामिल होने में विलंब किया था। तो चर्चा हम लोग कर चुके हैं, इसमें से 3 रियासत कौन कौन थे, जूनागढ़ थे, हैदराबाद था और जम्मू कश्मीर था। तो जम्मू कश्मीर में तो फिर आपने देखा 1947 में ही राजा हरि सिंह ने कबालियों के आतंक को देखते हुए उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया, और जूनागढ़ को किसके द्वारा मिला लिया गया, तो जूनागढ़ में आप देखेंगे कि जो पूरी जनता थी वो हिंदू थी, राजा जो है मुस्लिम थे, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, जनमत संग्रह हुआ, और लगभग 90% से ज़्यादा जनमत संग्रह भारत के पक्ष में हुआ और उसका विलय हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत भारत संघ में सिक्किम को शामिल किया गया। तो सिक्किम को हम लोग अभी चर्चा कर ही रहे थे, सिक्किम के बारे में ये तीसरा क्वेश्चन है। तो 36 अमेंडमेंट है जिसके द्वारा सिक्किम को भारत में
शामिल किया गया था। हालांकि आप देखेंगे कि 35th जो अमेंडमेंट है, 35वां जो अमेंडमेंट है 1974, ये वही 1974 है जब यहाँ पे लोकतांत्रिक इलेक्शन हुआ था। सिक्किम के बारे में मैंने इतिहास बता दिया है आपको कि सिक्किम जो है ऐसे एक स्वतंत्र राज्य के रूप में था और उस समय भारत का हिस्सा नहीं बना था। वहाँ का रक्षा और जो विदेश मामला था वो भारत के पास था, वहाँ पे जबरदस्ती नहीं थी। बाद में चूंकि सेना उनके पास था नहीं, ऐसे भी जो माहौल औपनिवेशिक सरकार का चल रहा था, कोई ना कोई डिफेंड कर देता, इसलिए सिक्किम ने अंततः वांगचुक साहब ने जो है यहाँ पे भारत के साथ विलय पत्र का जो है मंशा दिखाया। यहाँ पे इलेक्शन होता है 1974 में, लोकतांत्रिक कांग्रेस बड़े स्तर पे जीतती है और अंततः आप देखेंगे 1975 पे जो है भारत का विलय कर दिया जाता है और इस तरीके से अंततः जो है 36 अमेंडमेंट 1975 हो रहता है जिसके द्वारा भारत संघ में सिक्किम का विलय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे 1974 में इनको सहयोगी राज्य का जो है ना दर्जा मिल गया था, ये भी आपको याद रखेंगे जब इलेक्शन यहाँ पे हुआ था। तो अगले प्रश्न, जल निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। बढ़ते क्रम में सजाना है तो सबसे पहले आपको याद आ रहा होगा 1953 के बाद यदि सबसे पहला जो डिवीजन हुआ था वो हुआ था किसका, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हुआ था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कौन हो गया थे, गुजरात अलग हो गया था और महाराष्ट्र अलग हो गया था। तो गुजरात नॉर्थ का गुजराती बोलने वाले, महाराष्ट्र जो है वो कौन बने थे, मराठी बोलने वाले। तो जरा यहाँ पे देखें तो ऑप्शन में देखें, सबसे पहले ऑप्शन में तो तय हो गया कि गुजरात ही होगा, जो कि कब हुआ था 1960 का केस है। उसके बाद अगले वाला केस जो हुआ था नागालैंड को हुआ था और कब हुआ था 1963 में हुआ था। तो गुजरात के बाद ऑब्वियसली कौन आ जाएगा, नागालैंड आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देख लें 1970 हिमाचल प्रदेश जो है 1971 का है और सिक्किम का चर्चा हम लोगों ने कर ही लिया, दैट इज 1975 का है। तो अब उत्तर में जो है आप देख लीजिए गुजरात, यहाँ पे देखिए गुजरात हिमाचल प्रदेश ये गलत हो जाएगा, नागालैंड पहले होगा नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो नागालैंड जो है 1963 का हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हिमाचल प्रदेश 1971 का हो जाएगा और सिक्किम को 1974 में सहयोगी का दर्जा मिला था, 1975 में ये विलय हो गया था। क्वेश्चन नंबर 29 को देखें हम लोग, राज्य के सीमा क्षेत्र में वृद्धि, कमी, नाम परिवर्तन से संबंधित विधेयक पर निम्नलिखित में से किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है। तो इसके बारे में स्पष्ट रूप से दिखा हुआ है कि आर्टिकल नंबर जो आपके पास 3 है, आर्टिकल नंबर 3 है, इस आर्टिकल में भारत के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं उस क्षेत्र के अंतर्गत यदि आप किसी तरह का परिवर्तन करना चाहते हैं, चाहे आप उसके सीमा में वृद्धि करना चाहते हैं, कमी करना चाहते हैं, नाम परिवर्तन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये विधेयक कहाँ पे आएगा, संसद में आएगा और संसद में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से आएगा। इस बात को आप याद रखेंगे, है ना, राष्ट्रपति के जब पूर्व अनुमति से आएगा। और यही कारण है कि यहाँ पे इसे स्टेट को भेजा जाता है, लेकिन स्टेट के सुझाव को मानने के लिए संसद बाध्य नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देखें कि किसकी पूर्व मंजूरी आवश्यक है, तो यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। और यहाँ पे चर्चा किसकी हो रही है, अनुच्छेद 3 दैट इज आर्टिकल नंबर 3। 30 नंबर क्वेश्चन में है मेरे पास, राज्य के अस्तित्व में आने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखिए सुमेलित नहीं है की बात की जा रही है। तो देखिए गुजरात 1960 जो है सुमेलित है, महाराष्ट्र 1962 ये गलत है, ये 1960 में ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो एक तो आपको मिल गया यहाँ पे, देखिए ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो एक नहीं दिया होगा, एलिमिनेशन देख लीजिए आप, एक होगा ही नहीं, तो ऑप्शन सी आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, उपयुक्त सभी गलत हो जाएगा। तो इसके आधार पर तो पहले में ही आप एलिमिनेशन राउंड में ही आप अपने आंसर को ढूंढ पा रहे हैं और एलिमिनेशन राउंड में ही आप सही उत्तर को यहाँ पे देख लेंगे, है ना। तो सही उत्तर तो यहीं पे आपको मिल गया, हालांकि फिर भी आप डिटेल्स देख लें। महाराष्ट्र 1960 का है, पंजाब जो है वो पेप्सी से अलग हुआ था, है ना, तो पंजाब 1956 का मैटर है, बिल्कुल सही है। सिक्किम जो है आप यहाँ पे देख लीजिए 1974, तो सिक्किम 1974 का नहीं था, 1975 का था। 74 में सहयोगी राज्य का दर्जा मिला था, 36 अमेंडमेंट के द्वारा उसका एक्सेशन कर लिया गया था। 74 में वहाँ पे इलेक्शन हुआ था। और दूसरा झारखंड 2000 में, झारखंड 2000 का ठीक है, इसके आरजेक्ट 15 नवंबर 2000 है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे गुजरात तो पहला ही सुमेलित नहीं हो रहा है, ऑप्शन नंबर 4 भी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। तो 1 और 4 है, लेकिन चूंकि ऑप्शन में आप देखें यहाँ पे, सॉरी करेक्शन, 2 और 4 महाराष्ट्र और ये जो है सिक्किम। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग चले। यहाँ पे दिया हुआ भारत कि निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर क्रमबद्ध कीजिए। तो उनको कब कब मिला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आपको याद आ रहा होगा 1963, सिक्किम के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया 1975, मेघालय जो है वो असम से जो है वो अलग किया गया था, तो मेघालय जो है वो 1972 का है और अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपको याद आया होगा 1987 का है। तो इसके हिसाब से यदि आप देखेंगे क्रमबद्ध करेंगे तो सबसे पहले जो है वो ऑप्शन नंबर 2 नागालैंड आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 कहाँ पे है, देखिए 4 वाले को पहले ही यहाँ पे एलिमिनेट आप
कर सकते हैं, है ना। तो 4 वाला पहले ही एलिमिनेट हो गया, बच गया 2। तो यहाँ पे देखिए 4 डिफरेंस है, 1 डिफरेंस है, तो 2 के बाद कौन आएगा इसको देख लिए। 1963 के बाद मेघालय आपका आ रहा है, तो यहाँ पे 2 के बाद 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सीधा आप यहाँ पे जा सकते हैं। बाकी आप इसको एलिमिनेशन मेथड से इसे भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 में देखिए 2 जून 2014 को औपचारिक रूप से नए राज्य के रूप में निर्माण किसका हुआ था। तो ये सबसे लेटेस्ट राज्य है जिसके बारे में हम लोग को जानना है। तो ये आपको आंध्र प्रदेश, जिसका सबसे पहले जो है 1953 में भाषाई आधार पे बना था, उसमें भी तेलंगाना जो है वो यहाँ से अलग हो जाता है। कब? 2 जून 2014 को आप देखते हैं कि ये सबसे लेटेस्ट है जो आंध्र प्रदेश से पृथक होकर कौन सा राज्य बना था, भारत का 29वां राज्य बना था, 29th राज्य जो है वो बना हुआ था। और ये पुनर्गठन जो बिहार पुनर्गठन अधिनियम, और इसी समय इसके पहले जो है वो 28वां राज्य है कौन बना हुआ था, तो आपको याद आ रहा होगा कि झारखंड बना हुआ था। तो ऑप्शन नंबर तेलंगाना जो है इसमें कोई डाउट नहीं है कि तेलंगाना 2 जून 2014 को बना हुआ था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। झारखंड कब का है? 15 नवंबर 2000 का है। मिजोरम कब का है? अब यहीं से आप देखते चले जाइए कि मिजोरम जो है वो 1987 का था, और कौन सा राज्य बना था, तो 23वां राज्य बना हुआ था, इसको याद कर लेंगे। और पंजाब जो है वो 1956 का बना हुआ था, और किससे बना हुआ था, तो 7th अमेंडमेंट जो है वो 1 नवंबर 1956 का है ये, है ना। ये पेप्सी का पार्ट हुआ करता था, तो इसको आप पेप्सी सबसे पहले अलग हो गया था पंजाब, और फिर वहां से बाद में देखेंगे हरियाणा अलग हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए, निम्नलिखित राज्यों को उनके निर्माण क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। और निर्माण क्रम के अनुसार देखिए व्यवस्थित करना है। हिमाचल प्रदेश है, असम है, मिजोरम है, तो सारे के सारे जो हैं आप स्टेट देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश छोड़ दीजिए, हिमाचल प्रदेश 1971 का है, इस बात को आप याद कर लेंगे। मणिपुर कब का हो जाएगा, तो मणिपुर 1972 का हो जाए, करेक्शन मणिपुर यहाँ है, मणिपुर जो है 1972 का हो जाएगा। मिजोरम के बारे में हम जानते हैं 1987 का है, मिजोरम अरुणाचल प्रदेश हुआ था। और असम जो है वो सबसे, असम स्वतंत्रता के समय से ही है ना, तो 1947। तो पहला जो है ऑप्शन यहाँ पे 4 कहीं दिख रहा है आपको, तो देखिए इसको कैंसिल कर दीजिए, ए और बी को कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे, तो 4 है। और उसके बाद 4 के बाद आप देखिए 1971, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, फिर इसके बाद 2 हो जाएगा। 34th जो है ये इस सेट का आखिरी प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग देख लें। तो राज्यों के नामों में परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य का नाम बदलने के लिए एक विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिशों के साथ केवल संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। चर्चा हम लोगों ने किया है, आर्टिकल नंबर कहाँ पे है, 3 में इसका चर्चा है। राज्य का नाम बदलने के संबंध में एक राज्य द्वारा व्यक्त विचार की प्रकृति केवल सलाहकारी होती है, बिल्कुल संसद इसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। केंद्र, ये एकात्मकता का भी लक्षण है, आप देखेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल को भी ऐसे विधेयकों पर विचार व्यक्त करने का समय दिया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल को भी, तो देखिए केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल की यदि आप चर्चा करेंगे तो ये चूंकि यूटी का ही पार्ट है, और यूटी को यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है गलत हो जाएगा। क्योंकि भारत जो यूनियन यहाँ पे दिखाया गया है, जो राज्यों की चर्चा किया गया है यहाँ पे, उसमें स्टेट का ही चर्चा किया गया है, यूटी का कोई चर्चा नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो गलत हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपका उत्तर हो जाएगा केवल ऑप्शन नंबर 1 और 2, मतलब केवल 1 और 2 जो है आपका स्टेटमेंट जो है वो सही स्टेटमेंट है, तो सही ही पूछा है आपसे यहाँ पे, तो केवल 1 और 2 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे अपने सेट प्रैक्टिस के अंतर्गत जो है कुल मिला के हम लोगों ने 34 क्वेश्चंस का अभ्यास किया है, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से 4 के अंतर्गत था, स्टेट और यूनियन के अंतर्गत था। और ये टॉप लेवल के एमसीक्यू है। यदि इस लेवल के एमसीक्यू को आप यदि सॉल्व कर पा रहे हैं तो फिर आप नॉर्मल एमसीक्यू 1 लाइनर वाले को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए मैं इन सारे एमसीक्यू को नहीं लेकर आया हूँ, चर्चा मैंने किया है टॉप लेवल का ही। और इसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का प्रयास कर लें, और कई सारी किताबों का सहारा ले सकते हैं, जैसे लूसेंट ऑब्जेक्टिव का सहारा ले सकते हैं, आप परीक्षावाणी का सहारा ले सकते हैं। घटना चक्र एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो घटना चक्र के से अधिकांश क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और पीवाईक्यू आप जिस भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं उसके पीवाईक्यू को जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ ही आपका चैप्टर जो है वो समाप्त होता है यहाँ पे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग अपने अगले लेक्चर में चलेंगे, पॉलिटी के नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे, और वहाँ हम लोग देखेंगे सिटीजनशिप को देखेंगे, जो कि हमारा भाग 2 है, जहाँ पे हम आर्टिकल नंबर 5 से 11 को पढ़ने वाले हैं। तो जो भी अभ्यर्थी इसको लगातार देख रहे हैं उनकी तैयारी मुझे उम्मीद है कि सही दिशा में चल रही होगी, और आप लगातार अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इस वीडियो का सहारा ले सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काम का है और आपके तैयारी में मदद कर रहा है, तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये चैनल जो है वो ग्रो कर पाए और आप लोगों के बीच में हमेशा ही नए नए वीडियो को लाने के लिए एक प्रोत्साहन मिलता रहे। तो आज के लिए हम अपने इस कंटेंट को यहीं पे रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी को प्रतिदिन मजबूत करते रहिए। जय हिंद।